अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज का ये वीडियो सेशन कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से है। चाइना में जितनी भी एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं सब के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। 2026 सितंबर इनटेक की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब ने अपने एडमिशन ओपन कर दिए हुए हैं। हम सबको वन बाय वन विज़िट करेंगे, सबका कंप्लीट टूर करेंगे। कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी यूनान प्रोविंस में है। कुनमिंग चाइना का एक बहुत ही फेमस सिटी है अपने एटमॉस्फेयर के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और एक कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है। कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसकी आज हम बात करेंगे इस वीडियो सेशन में, ये एमओई लिस्टेड है और जो कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो नॉन एमओई लिस्टेड है। मींस के कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने HSK 4 फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है कि आपने पास करना है, जबकि कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई HSK आपने पास नहीं करना और आपकी जो मेडिकल की स्टडीज़ हैं वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम है। कोई भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं। डे 1 से आपका मेडिकल स्टार्ट होता है और आपको कम्प्लीटली मेडिकल स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाती है। कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साथ साथ आपको मैं कंपैरिजन करता जाऊंगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ को सिमिलर समझ रहे होते हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ सेम जगह पे वाक़ई हैं। लाइक कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी कुनमिंग सिटी में ही है। ये ऑलमोस्ट दोनों यूनिवर्सिटीज़ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, सेम सिटी में है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो एमओई लिस्टेड है। तो कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान PMDC से एज़ वेल एज़ जितने भी मेडिकल काउंसिल्स हैं सबसे अप्रूव्ड है। लाइक अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान PMDC की अलावा ECFMG की अगर हम बात करते हैं तो कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ECFMG से अप्रूव नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को MBBS पढ़ाया जा रहा है। जब पहला बैच ग्रेजुएट होगा तो तब वो ECFMG से अप्रूव हो जाएगी, जबकि कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं और जितनी भी अदर नेशनलिटीज़ हैं सबके स्टूडेंट्स हैं। जबकि कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे आपको जितने भी इंटरनेशनल टीचर्स हैं वो मोस्टली फॉरेनर्स मिलते हैं, या फिर जितने भी चाइनीज़ टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और वो आपको कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। आपको लैंग्वेज के लिए बर्डन अप नहीं किया जाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है जितनी भी एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन सब के लिए ये पॉलिसी होती है कि वो इंग्लिश मीडियम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। और यहाँ पे हर एक कंट्री के स्टूडेंट्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे हैं। यहाँ पे आपको टोटल जो फ़ी है फर्स्ट ईयर के लिए वो 35,000 RMB आपकी ट्यूशन फ़ी है और 2400 RMB आपकी हॉस्टल फ़ी है। मींस कि अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 20 लाख बनती है आपके पहले साल की फ़ी। सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 14.5 से 15 लाख तक फ़ी कॉस्ट करती है। चूँकि ये एमओई लिस्टेड है तो फ़ी एज़ कम्पेयर टू नॉन एमओई लिस्टेड ज़्यादा है, बट पाकिस्तान से फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 28 लाख फर्स्ट ईयर की होती है और हर साल बढ़ती है। जबकि अगर हम यहाँ चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी लाइक अगर हम बात करें कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो पहले साल की जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 20-20.5 लाख तक कॉस्ट करती है और फिर हर साल जो फ़ी है वो कम हो जाती है, क्योंकि पहले साल में आपके एडमिशन चार्जेस होते हैं जो कि बाकी ईयर्स में नहीं होते हैं। तो कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर हम RMBs में फ़ीस को देखें तो 52,000 RMB है, ये ऑलमोस्ट 20 to 20.5 लाख फ़ी बनती है। इसी तरह सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर आप देखें तो 37,000 RMB टोटल फ़ी है। मींस कि अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 14 to 15 लाख कॉस्ट करती है, तो फ़ी बहुत ज़्यादा कम है।
तो कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी सब स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो मिडल ईस्ट किसी कंट्री से है या वो किसी भी और यूरोपियन कंट्री से है। सब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, किसी तरह की कोई भी नेशनलिटी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करते हैं कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पे 7 एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो कि कुनमिंग सिटी के अंदर ही लोकेटेड है। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी चाइना में ही कराई जाती है। आप इंटर्नशिप के लिए अपने कंट्री जाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, बट यहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो 7 एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं। और चाइना के जो हॉस्पिटल्स हैं वो फुली इक्विप्ड होते हैं। लाइक अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है पाकिस्तान में कि उनके लिए फैसिलिटीज़ सही तरह से प्रोवाइडेड नहीं है, जबकि चाइना में अगर हम देखते हैं तो हॉस्पिटल्स फुली इक्विप्ड हैं। आपको ईच एंड एवरीथिंग डे 1 से लेकर डे एंड तक हर एक स्टूडेंट को सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ पे जब आप फ़ीस पे करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पे बैक करती है। लाइक आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपको एजुकेशन क्वालिटी अच्छी दी जाती है, आपके जो हॉस्टल रूम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको अच्छी मिलती है। अगर हम बात करें कुनमिंग के वेदर की, तो कुनमिंग का वेदर हार्श नहीं है। लाइक अगर हम बात करते हैं सर्दियों में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है, क्योंकि चाइना में मोस्टली बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श गर्मी नहीं होती है। यहाँ पे आपको 2 शेयरिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं, 3 शेयरिंग रूम्स भी हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह के रूम्स को चूज़ करना चाहते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली पे करना होता है। जो फ़ी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसमें 3 शेयरिंग रूम्स आपको दिए जाते हैं। अगर आपने 2 शेयरिंग लेने हैं तो आपको उसके लिए अलग से पे करना होता है। आपको मैंने कैंपस ओवरव्यू भी करा दिया है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से आपको बताया है, और ये यूनिवर्सिटी किन किन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है वो भी आपको बताया है। इसी के साथ साथ अगर हम लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन और मार्क्स रिक्वायरमेंट की बात करें, तो कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी एमओ लिस्टेड है और इसका मार्क्स क्राइटेरिया एटलीस्ट 70% मार्क्स का है। आपके एफएससी में एटलीस्ट 70% मार्क्स हो तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, और एज जो है वो आपकी 17 से लेकर 24 ईयर्स तक होनी चाहिए। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम उसी तरह से होते हैं जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं। आपके पासपोर्ट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग आपका उसी तरह से चाहिए होता है जैसे बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। बट एटलीस्ट आपके एफएससी मार्क्स जो हैं वो ओवरऑल 70% होने चाहिए। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम भी मार्क्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए। तो ये कंप्लीट वीडियो सेशन था कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। आई होप सो कि आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से अच्छे से समझ आ गई होगी। बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है। जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम।